नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आम की दोहरी गुठली कलम के बारे में बात करेंगे। इस विधि से पौधा तो हमारा एक ही बनकर तैयार होगा, लेकिन उसकी दो जड़ प्रणाली होगी। इस विधि को डबल स्टोन ग्राफ्टिंग, डबल रूट स्टॉक ग्राफ्टिंग और हिंदी में दोहरी गुठली कलम के नाम से जाना जाता है। इस विधि को करने के लिए आपको गुठली वाले दो बीजू पौधे की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पर हमें एक सायन यानी कलम को ग्राफ्ट करना है। सायन आपको ऐसे पेड़ से लेना है जिस पर अच्छी वैरायटी के फल लगते हों, चाहे वो लंगड़ा, चौसा, दशहरी, नीलम, आम्रपाली, मल्लिका, अंबिका या कोई भी वैरायटी हो सकता है जिसकी आपको दूसरी पौध तैयार करनी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सायन आपको ऐसे पेड़ से ही लेना है जिस पर ऑलरेडी फ्रूटिंग होती हो, तभी उससे तैयार ग्राफ्टेड प्लांट में अगले 1 से 1.5 सालों में फ्रूटिंग स्टार्ट होगी। सायन में से सारी पत्तियों को रिमूव करके इसे वी के शेप में छीलेंगे। छीलने के लिए आप साफ़ सुथरा पेपर कटर या ब्लेड वगैरह ले सकते हैं, उसमें जंग लगा नहीं होना चाहिए। अगर कटर ब्लेड साफ़ नहीं है, इन्फेक्टेड है, तो उसे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ़ कर लीजिएगा। सायन को आप अच्छे से छीलेंगे, उसमें उबड़ खाबड़ नहीं होगा। एक अच्छी फिनिशिंग अगर उसमें होगी तो ग्राफ्टिंग आपकी 100% सक्सेस होगी। दोस्तों रूट स्टॉक की अगर बात करें तो वैसे तो वो किसी भी अननोन वैरायटी का हो सकता है, लेकिन अगर वो जंगली वैरायटी का हो तो सबसे अच्छा रहेगा। जंगली वैरायटी के आम की जड़ें ज़्यादा गहरी जाती हैं, जिस कारण से वो अधिक ताकत लेकर आती है। इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस पर ग्राफ्ट करने पर तैयार पौधे में इंसेक्ट्स वगैरह का अटैक कम से कम देखने को मिलता है। जैसा कि आप जो रूट स्टॉक अभी देख रहे हैं, यह जंगली वैरायटी का है। इसकी गुठली छोटी और लंबी न होकर हल्की गोलापन लिए होती है। मजबूत रूट सिस्टम होने की वजह से इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, इसीलिए इसी के स्टॉक पर ग्राफ्ट करने के लिए रेकमेंड किया जाता है। रूट स्टॉक पर भी हमें उतनी ही लंबाई तक छीलना है जितना लंबा हमने सायन को छीला है। इसमें आप देखिए रूट स्टॉक और सायन दोनों को हमने बराबर दूरी तक छीला है, जिस कारण से यह एक दूसरे में अच्छे से सेट हो रही है। यहाँ एक बात का और ध्यान रखिएगा, स्टॉक को सायन के बीचों बीच सेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ सायन काफ़ी मोटा है रूट स्टॉक के मुकाबले, इसलिए इसे किसी एक साइड से मैचिंग करवाना होगा, तभी ग्राफ्टिंग हमारी सक्सेस होगी। इसके बाद इसे किसी लचीली प्लास्टिक से अच्छे से बांध देना है। यहाँ रूट स्टॉक काफ़ी कोमल है, इसलिए अगर आप हल्के हाथों से भी इसे बांधेंगे तब भी यह अच्छे से एक दूसरे में कनेक्ट हो जाएगा। ग्राफ्ट करने के बाद इसे किसी काली प्लास्टिक या किसी छोटे गमले में लगा देंगे। मिट्टी में आपको नॉर्मल मिट्टी 70% के लगभग और गोबर की खाद 30% के लगभग लेनी है। खाद में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गोबर की खाद ही लें, वर्मी कंपोस्ट या पत्तियों की खाद वगैरह ना लें, क्योंकि इन खादों की तासीर ठंडी होती है और अभी बारिश के मौसम के बाद ठंड का मौसम आ जाएगा और ठंड के मौसम में अगर हल्की फुल्की ग्रोथ चाहिए तो गर्म नेचर वाले खाद की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैंने यहाँ गोबर की खाद ली है, जिससे जड़ों को ठंड भर गर्माहट मिलती रहेगी। और अगर इसे पॉली हाउस में या किसी बड़े प्लास्टिक से ऊपर से ढक कर रखेंगे तो ठंड में भी यह ग्रोथ करता रहेगा। अधिक ठंड की वजह से ही पौधों की ग्रोथ चोक होती है, गर्माहट मिलने पर वो हमेशा ग्रोथ करता रहेगा। दोस्तों यह तीसरा अपडेट 20 दिनों का है। पहला अपडेट 14 दिनों का और दूसरा अपडेट 18 दिनों का है। तीसरे अपडेट में आप देख सकते हैं पत्तियां अब खुलने लगी हैं और देखने में यह कितना आकर्षक लग रहा है। वैसे तो ग्राफ्टिंग हमारी पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुकी है, लेकिन इसकी ग्राफ्टिंग वाली प्लास्टिक को अभी परमानेंटली रिमूव नहीं करना है। मैं अभी सिर्फ अपडेट शो करने के लिए इसे हटा रहा हूँ, इसके बाद इसे फिर से बांध दूंगा। ग्राफ्ट पोर्शन में आप देखिए जॉइंट पार्ट अब हील होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों ग्राफ्टिंग अब बारिश के स्टार्ट होने से लेकर एंड होने तक यानी पूरे सीजन भर आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्रिंग सीजन में फरवरी महीने में भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ठंड के मौसम में अगर टेम्परेचर बढ़ा सकें तो ठंड में भी ग्राफ्टिंग संभव है, बस गर्मी के दिनों में ग्राफ्टिंग नहीं करनी है। वैसे पूरी फैसिलिटी होने पर साल भर ग्राफ्टिंग की जा सकती है, और अगर मौसम पर निर्भर रहकर ग्राफ्टिंग करें तो उसके लिए सिर्फ रेनी सीजन और स्प्रिंग सीजन ही है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।